नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर की। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को वैध मतलब सही ठहराया है। इमरान खान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक नहीं, अल कादर ट्रस्ट मामले में इमरान की गिरफ्तारी हुई है। इमरान खान फिलहाल रिहा नहीं होंगे। इमरान खान को गिरफ्तार किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जब वो पेशी पर थे सुनवाई के लिए, तभी पुलिस ने उन्हें हाई कोर्ट से उठाया था। समर्थक गुस्से में हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी से उनके समर्थक गुस्से में हैं और आगजनी कर दी है। हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजियां हो रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान में हालात बिगड़े हुए। आगजनी कर दी है इमरान खान के समर्थकों ने, क्योंकि गिरफ्तारी हो गई। और फिलहाल अपडेट यह है कि हाईकोर्ट ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को वैध ठहराया है, मतलब सही बताया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगेगी। अल कादर ट्रस्ट मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। जैसा कि अंदेशा था वैसा ही हुआ। अंदेशा यह था कि इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक भड़केंगे, वैसा ही हुआ है। तस्वीरें देखिए, आग लगा दी है, जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय इमरान खान के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोश है, तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट। देखिए पाकिस्तान की क्या हालात। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान जल रहा है। इमरान खान के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर आगजनी भी की, तोड़फोड़ भी की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया इमरान खान के समर्थकों ने। आगे बढ़ते हैं शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां बस ने बाइक सवार महिला को रौंद दिया। बस की चपेट में महिला आ गई और महिला की मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में हादसा कैद हुआ है। कोतवाली के मनियारी बाईपास किया गया। तस्वीरें देखिए किस तरीके से महिला बस की चपेट में आती है। शिवपुरी की ये तस्वीरें हैं जब एक बस ने बाइक सवार महिला को रौंद दिया। बस की चपेट में महिला आ गई और महिला की जान चली गई। सीसीटीवी कैमरे में हादसा कैद हो गया है। कोतवाली के मनियारी बाईपास का ये पूरा मामला। खबर इंदौर से, जहां पर कपड़ा कारोबारी की हत्या हुई। पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए हत्या की आशंका है। निखिल खलसे नाम के युवक की हत्या हुई है। बदमाशों ने पहले फायर किया, फिर चाकू से वार किए। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। विशाल, हर्ष और आर्यन पर हत्या की आशंका। जेल से कुछ ही समय पहले ये तीनों छूटे हैं और जेल से छूटते ही हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी। भोपाल में मेडिकल की किताबों का विमोचन किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि 5 किताबें तैयार हो गई हैं। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई सफल हो रही है। छात्रों ने हिंदी में नीट की परीक्षा भी दी है। के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से आज 5 चिकित्सा विषय की हिंदी की पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। खास करके टेक्नीशियन साइड से एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, आयुर्वेद के पंचकर्म में और अन्य विषयों को लेकर के हिंदी में बुकें आई है। इसके बलबूते पर न केवल चिकित्सक, बाकी सामान्य व्यक्तियों को भी हिंदी में पढ़ करके चिकित्सा की जानकारी पहुंचे। और ये नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में भी है। हम कोशिश करें कि सभी विश्वविद्यालय सभी प्रकार के कोर्स में आगे चल करके अपना सक्रिय भूमिका अदा करें। लगातार उच्च शिक्षा विभाग अब तीसरे साल जब अपनी नई शिक्षा नीति में प्रवेश करके पाठ्यक्रम ला रहा है, तो आने वाले समय में ये कई सारे
और भी ऐसे सुधार होंगे जिसके बलबूते पर देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे जाएगा। भोपाल में बीजेपी के तीन पूर्व मंत्रियों का एक साथ प्रेस को संबोधित किया। पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री रंजना बघेल, इमरती देवी और अर्चना चिटनिस ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आइए तीनों नेताओं के बयान सुनते हैं। फरेब या कहूं कि फिर से फरेब कांग्रेस ने आज से प्रारंभ किया है, और जिसे वे नारी सम्मान का अभियान कह रहे हैं, वह नारी सम्मान का अभियान नहीं, वह कांग्रेस कल्याण की कवायद है। और साथियों, लगभग 5 वर्ष पूर्व ऐसी ही एक धोखाधड़ी का उदाहरण हमारे सामने है, जब किसानों की कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने इसी प्रकार फरेब किया था सत्ता हथियाने के लिए। लेकिन कमलनाथ जी ने जब 2018 में उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, 4-4 हजार का भत्ता देंगे, दिए क्या? उन्होंने कहा था कि महिला उद्यमियों के लिए स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दरों में बैंकों में ऋण देंगे। जो आजीविका मिशन की जो बहनें हैं, अभी हम लोग विकास यात्रा में गए थे तो मुझे एक ईसकपुर खेड़ी की महिलाएं मिली, अरे दीदी ये हीरो बाबू तो लूट लियो ने, ये कमलनाथ कपटी हमारे समूह भीतर हुई गई। खुद ही ने सबने देखा है कि जो महिलाओं का सम्मान करने वाले, महिलाओं की सम्मान की बात करने वाले आपके सामने इमरती देवी जीती जागती बैठी है। भरी मंच से इनने कहा था कि वो आइटम है। आप बता दो, जब एक जो बहन से, बेटी से, बहू से भरी मंच से इमरती देवी से आइटम कह सकते हैं, तो ये क्या मुख्यमंत्री बनने के लायक है? इन्हें हमारी बहनें कभी भी वोट नहीं देंगे, जो कितनी कोशिश कर ले। एनआईए की छापेमारी को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने हैं। बीजेपी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में सभी एजेंसियां चौकस हैं, कोई भी विदेशी देश विरोधी काम करेगा तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। साथ ही कहा कि जो वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो भी सावधान हो जाएंगे। है कहीं कोई किसी भी प्रकार से देश विरोधी षड्यंत्र करेगा या करने का साहस भी जुटाएगा, वो पकड़ा जाएगा। कानून के तहत, संविधान के तहत न्यायालय में उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस देश में आतंकी घटनाओं, आतंकी सोच, आतंकी किसी भी प्रकार की गतिविधि सहन नहीं की जाने वाली है। इसमें कहीं कोई समझौता नहीं होने वाला है। और जो वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो भी सावधान रहें, ये समाज सहन नहीं करेगा। वहीं कांग्रेस ने छिंदवाड़ा और भोपाल में पकड़ाए एचयूटी के सदस्यों के मामले में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की सरकार सिर्फ बोलने वाली सरकार है, ये कार्रवाई नहीं करने वाली सरकार है। अगर कोई देश विरोधी काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना एजेंसी का काम है। सारे एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन है, फिर कार्रवाई इतनी लेट क्यों होती है? इनका इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा है, इनका पुलिस महकमा क्या कर रहा है, इनकी सूचनाएं क्या कर रही है, केंद्र सरकार भी उनकी है, वहां से भी सूचनाएं आदान प्रदान होता है राज्यों से। जब केंद्र सरकार इनको जानकारी देती है तो ये कार्रवाई नहीं करते हैं। अब जाके कुछ अगर ये कार्रवाई करते हैं और अगर इस तरह से देशद्रोही कोई काम करता है, उसको इनकी सूचनाओं के आधार पर इनको कार्रवाई करने का इनका दायित्व है। मध्य प्रदेश शांत प्रदेश है, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के हित में नहीं है। खरगोन बस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। परिवार के 10 से ज्यादा लोग बस में सवार थे। ये शादी समारोह से लौट रहे थे, इसी दौरान ये बस हादसा हो गया। नहीं, सामने कोई गाड़ी माड़ी नहीं आई। फिर क्या हुआ था? ये तेज चलने लगे थे, तेज गैस थी, वो 40-50 की स्पीड। आप बैठे थे बस के अंदर? क्या हाँ बैठे थे, क्या खड़े थे? खड़े था, खड़ा। खड़े क्यों रहे? पूरी सीट भरी हुई थी? हाँ, सीट खड़ी भरी हुई। बस में लगभग कितने लोग रहे होंगे? हाँ, लगभग 60 के आसपास। कहाँ चोट लगी आपको? पाँव में चोट लगी है और कमर में भी लगी है। यहाँ कौन लेकर आया था आपको?
यहाँ पे एम्बुलेंस लेके आई थी। कितनी भीड़ थी? बीच में बैठे थे हम। भीड़ तो बहुत थी पर हम बीच में थे। बीच में हाँ। कैसे, कुछ याद है आपको कैसे, क्या बस कैसे गई थी? नहीं, कुछ भी नहीं याद है। मेरा बच्चा रो रहा था, मैं उसको चुप करवाने में लगी थी। अच्छा, और फिर अचानक से ही पलटी खाई तो बच्चा दूर जाने लगा, उसको मैं संभालने लगी, इतने में और पलटी खाई और नीचे गिर गई हूँ। खरगोन बस हादसे में घायल मरीज रेफर होकर इंदौर पहुंचे। एमवा अस्पताल के अधीक्षक पीएस ठाकुर ने बताया कि 3 घायल मरीज एमवा अस्पताल पहुंचे जिनका इलाज किया जा रहा है। तीनों की हालत खतरे से बाहर है और अभी और भी मरीज आने की संभावना की तैयारी की। अभी हमारे पास 3 मरीज आए, एक है रानू भाई और दूसरी है तेजा भाई और एक कान्हा जो रानू भाई का लड़का है, उसको तो थोड़ी सी चोट आई है हल्की सी, बाकी दोनों को चोटें हैं। रानू भाई को तो सिर में भी चोट है, कमर में भी चोट है, तो उनकी सब जांचें चल रही हैं और अभी सब जांचों के बाद ही कहा जाएगा कि उनकी स्थिति कैसी है। इंदौर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने खरगोन बस हादसे को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि ओवरलोड बस होने की वजह से यह हादसा हुआ। उन्होंने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने असंवेदनशीलता दिखाई है। घटना खरगोन में हुई डोंगर गांव में, जो जानकारी मिली उससे ऐसा लगता है कि वो बस ओवरलोड थी और इस वजह से इम्बैलेंस हो गई, वो रोड नीचे नदी में गिर गई। प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने। एक तरफ किसानों को लेकर बीजेपी कांग्रेस के 15 महीने की सरकार को घेरने की काम करती है, तो वहीं कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार किया। देखिए, सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि 15 साल की भाजपा सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। अब क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं तो अभियान चलाकर ये बताना चाहते हैं कि अब हम कुछ काम करेंगे आपके। कमलनाथ जी के कर्जा माफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अलग अलग बयान आते रहे, लेकिन अंततः जहां पर इन्हें सही बोलना पड़ता है, विधानसभा में इनके मंत्री ने इस बात को स्वीकारा कि हाँ कर्जा माफ हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी अब जितनी चुनाव नजदीक आते जाएंगे, ये इस तरह की इनको समझ में आ गया है कि जनता अब इनके साथ नहीं है, जनता खुश नहीं है क्योंकि जनता के काम नहीं हुए, तो अब अभियान के रूप में ये काम करने की बात कह के लुभाना चाहते हैं कि कहीं जनता का मन बदले। कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना शुरू की है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने सरकार की लाडली बहना योजना पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए देगी महिलाओं को, साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कांग्रेस ने इंदौर में नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग कर दी, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने ये योजना लॉन्च की। करके माननीय कमलनाथ जी की योजना का शुभारंभ करें। आप जानते हैं कि 1500 रुपए माननीय कमलनाथ जी देंगे। श्योपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित नारी सम्मान कार्यक्रम में हंगामा हो गया। दरअसल कांग्रेस की महिला पार्षद ने अपने अपमान का आरोप लगाया। श्योपुर जिले के प्रभारी रश्मि पवार पर अपमान करने का आरोप लगाते हुए मंचासीन अन्य पदाधिकारियों को जमकर खरी खोटी भी उन्होंने सुनाई। भोपाल में रहने वाले केरल के कई मूल निवासियों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखी। सभी लोगों ने एक साथ थिएटर के बाहर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि फिल्म में यथार्थ को दर्शाया गया है। प्रोग्राम था, वहाँ भी आपने स्टेज से मौजूद है, क्यों कार्यकर्ता आइए कांग्रेस के, इनसे ही कांग्रेस पार्टी चलती है। हम लोग जब झंडा उठाते हैं तब कांग्रेस पार्टी चलती है। भोपाल में रहने वाले केरल के कई मूल निवासियों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ द केरला फिल्म स्टोरी देखी। वहीं सभी लोगों के साथ थिएटर के बाहर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि फिल्म में यथार्थ को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि लोगों की फिल्म देखने की अपील भी की। चलिए, भारत माता की, भारत माता की।
कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जब कमलनाथ सीएम बने थे तो उन्होंने नारियों का अपमान किया था। कमलनाथ की सरकार ने आदिवासी बहनों को हर महीने मिलने वाली 1000 की राशि बंद कर दी थी। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस वोट के लिए जनता को ठगने का काम करती है। जब वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने नारियों का अपमान किया। हमारी सरकार 1000 रुपये उनको उस समय देती थी। कमलनाथ जी ने वो पैसा बंद कर दिया। तो उनको तो महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। और ये सिर्फ एक तरह से जो चुनावी प्रोपेगेंडा है, इस पर जनता विश्वास नहीं करने वाली है। हम तो 10 तारीख से हमारी सरकार तो दे रही है। कांग्रेस कुल मिलाकर वोट प्राप्त करने के लिए ये सब जनता को ठगने का प्रयास कर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया 2 दिवसीय दौरे पर बालाघाट पहुंचे, जहां वो खुलकर हिंदुओं की अस्मिता पर बोलते रहे। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू बहनों और बेटियों को फंसाकर भगाकर बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो भारत मुगल सल्तनत बन जाएगा। जबलपुर में सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो यानी सीओडी सहकारी वेलफेयर सोसाइटी में गड़बड़ी करने वाले मुख्य आरोपी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोसाइटी का कैशियर और मुख्य आरोपी सुरेश शाह लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे डुमला इलाके के पास से पुलिस ने पकड़ा। मुरैना में महिला आरक्षक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। महिला आरक्षक ग्वालियर के पड़ाव थाने में तैनात थी। मृतका ने पहले सास और 2.5 साल की बेटे के लिए खाना बनाया, फिर किचन में जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। महिला आरक्षक ने ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरैना के लेपगांव में 6 लोगों की हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी सहित 2 को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। शॉर्ट मुठभेड़ में घायल मुख्य आरोपी अजीत सिंह का जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में उपचार चल रहा है। वहीं भूपेंद्र नाम के आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। टीकमगढ़ में एक सिरफिरे आशिक ने शादीशुदा महिला को गोली मार दी। सिरफिरे आशिक ने महिला को उस समय पीछे से गोली मारी जब वो कुएं पर पानी भरने जा रही थी। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए झांसी रेफर किया गया। खबर ग्वालियर से, जहां एक बेटे ने अपने बुजुर्ग माता पिता से मारपीट कर उन्हें आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। दरअसल बहुड़ापुर के रहने वाले बुजुर्ग रामलाल बाथम रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उनका बेटा संजीव बाथम आए दिन शराब के नशे में मारपीट करता है और पैसे के लिए झगड़ा करता है। सोमवार की रात संजीव ने रामलाल और उनकी पत्नी से मारपीट की और आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। सतना में एक नशा मुक्ति केंद्र में मरीजों के बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाले सामाजिक संस्था के संचालक पर नशे में प्रताड़ित और मारपीट के आरोप एक मरीज ने लगाए हैं। नशा मुक्ति केंद्र का मरीज भागकर सिटी कोतवाली थाने पहुंचा, जहां उसने शिकायत की। शाहजहांपुर नगर पालिका में जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस नेता नरेश कप्तान अपने समर्थकों के साथ हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए नगर पालिका पहुंच गए। नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम जैन को साड़ी और चूड़ियां भेंट कर दी। इस दौरान मौके पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक मेडिकल की दुकान पर एक महिला के हंगामे करने का वीडियो सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है महिला किस तरह हंगामा कर रही है। महिला ने केमिस्ट की दुकान पर तोड़फोड़ की। हंगामे की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला नहीं मानी। तब पुलिस महिला को उठाकर जबरन थाने ले गई। धार की पीथमपुर थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 50 लाख रुपए की कीमत की 81 बाइक बरामद की। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिछले कुछ दिनों से पीथमपुर में बाइक चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक जब्त किए हैं।
एमपी में कल से गायों के लिए एम्बुलेंस सुविधा शुरू की जाएगी। इस मोबाइल क्लिनिक के जरिए गायों के साथ ही घायल और बीमार मवेशियों का इलाज किया जाएगा। सीएम शिवराज इस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करेंगे। भोपाल से सीएम करीब 400 एम्बुलेंस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। कल से एक एम्बुलेंस दौड़ेगी जो काऊ एम्बुलेंस के नाम से जानी जाएगी और वो उन घायल गौमाताओं को अपने इलाज के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगी। देख सकते हैं इस तरह की ये जो एम्बुलेंस हैं, ये एम्बुलेंस तमाम प्रदेश की उन सड़कों पर दौड़ेंगी जहां पर गाय जो माता हैं वो घायल हो जाती हैं या फिर किसी वजह से बीमार रहती हैं। उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ये एक महत्वपूर्ण योजना लागू करी है जिसका हेल्पलाइन नंबर है 1962 आप डायल करें, अपने घायल जानवर को इस गाड़ी के जरिए घर पहुंच इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएं। ये महत्वपूर्ण योजना मध्य प्रदेश सरकार की है जिसे आप कह सकते हैं कि चलित पशु चिकित्सालय इकाई ऐसे लागू की जा रही है। तो ये राज्य पशुधन कुक्कुट विकास निगम की तरफ से की जा रही है। इस तरह की 400 एम्बुलेंस ये मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ेंगी। काऊ एम्बुलेंस से फायदा यह होगा कि जो गाय माता है वो अगर घायल होती हैं तो उन्हें इलाज मिलेगा। इस तरह के जो पशुधन हैं उन्हें किसी तरह की बीमारी है तो उन्हें घर पहुंच इलाज देने की सुविधा ये शिवराज सरकार करने जा रही है। कल से इस योजना का शुभारंभ हो जाएगा। आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से इन एम्बुलेंस को सजाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े एक तस्वीर में यहां पर गौ माता को दुलारते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही अगर बात करें तो इस तरह से ये पूरी ये एम्बुलेंस को सजाया गया है जिसमें काफी अत्याधुनिक सुविधा है। घायल गाय माता को डॉक्टर पहुंचेगा, घर पहुंच सुविधा देगा। इस तरह की बड़ी हाईटेक ये बनाई गई है एम्बुलेंस जिसमें काफी सुविधा रहेगी और गौ माता को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा है। कैमरा पर्सन अजित अवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बीमार पशु हैं या कोई एक्सीडेंटल केस में कोई पशु वो हो गया घायल, तो उनको वो जो चिकित्सकीय सुविधा है वो अभी तक नहीं प्राप्त हो पाती थी प्रॉपर। अब इस योजना के क्रियान्वयन से ये है कि हम उसके घर द्वार पहुंचकर ही सेवा करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ समय पहले इस योजना का गौ माताओं के लिए एक उपलब्धि बताया गया था और उन्होंने कहा था कि यह योजना 1 महीने के अंदर प्रारंभ कर दी जाएगी। और ये वास्तव में खुशी की विषय है कि हम जो है 1 वर्ष तो बहुत दूर, 1 माह भी बहुत दूर हो गया, हमने 15 दिन के अंदर ही इस योजना का क्रियान्वयन शुरू कर रहे हैं। खरगोन हादसे के बाद मध्य प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी जिला परिवहन दफ्तर को निर्देश जारी किए और कहा कि बसों के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, बीमा, पॉल्यूशन की जांच की जाए। हैवी ट्रैफिक वाले रूट पर पुलिस और परिवहन विभाग की टीम सघन चेकिंग करे। खरगोन बस हादसे के बाद ओवरलोडिंग को लेकर पुलिस एक्शन में है। प्रदेश के कृषि और प्रभारी मंत्री कमल पटेल के फटकार के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। खरगोन में यातायात पुलिस ने स्थानीय डायवर्जन रोड पर 3 ओवरलोडेड बस को जब्त किया। इस दौरान यातायात पुलिस ने यात्रियों के पैसे भी वापस कराए। बस हादसे के बाद अब ओवरलोडिंग को लेकर जो पुलिस प्रशासन है, विशेष रूप से यातायात विभाग की टीम ने खरगोन जिला मुख्यालय पर अलर्ट मोड पर है। जिस प्रकार से आज प्रभारी मंत्री कमल पटेल के द्वारा निर्देश दिए गए थे और एआरटीओ को बरखागोड़ को निलंबित किया गया था, उसके बाद उन्होंने पुलिस को भी निर्देश दिए थे कि ओवरलोडिंग को लेकर कार्रवाई की जाए। तो बस ओवरलोडिंग को लेकर पुलिस पूरी तरीके से हरकत है और कार्रवाई कर रही है। आप मौके पर पहुंचे, किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है? जैसा कि आज इतना बड़ा हादसा हो गया है उसके बावजूद भी बस जो संचालक हैं और जो भी इनके मालिक हैं उनको किसी भी तरह की कोई सुध और संवेदना नहीं थी। अभी हमने बसों चेक की, वो अभी भी इस समय भी ओवरलोड मिली है हमको, तो हम इन्हीं बसों पे कार्रवाई कर रहे हैं। 2 से 3 बसें अभी हमको ओवरलोड मिल गई है, हमने उन पे कार्रवाई की है। अभी इसमें कितनी सवारी ओवरलोड थी? इस बस में भी कम से कम 30 सवारी ओवरलोड चल रही थी। जितना मैक्सी उसकी जो कैपेसिटी उससे 30 सवारियां अधिक चल रही हैं। अच्छा, तो नहीं, जैसे हादसा हुआ, हादसे के बाद आज अब ओवरलोडिंग कार्रवाई, ये कार्रवाई आगे भी चलेगी क्या? ये कार्रवाइयां हमेशा से होती रही हैं, लेकिन ये है कि ये जैसे ग्रामीण अंचलों में बसें जो होती हैं आमतौर पर ग्रामीण अंचलों में ज्यादातर ओवरलोड हो जाती हैं। ये कार्रवाइयां हमेशा हमारी तरफ से की जाती हैं और आगे भी हमेशा ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है जिस प्रकार से प्रभारी मंत्री कमल पटेल के द्वारा निर्देश दिए गए थे आरटी को सस्पेंड किया गया, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में और लगातार कार्रवाई चल रही है। ओवरलोडिंग को लेकर ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी, ये जरूर सवाल उठ रहा है। बस हादसा हुआ और पुलिस अब सड़क पे उतर गई है और लोगों का यही मानना, हालांकि जो यात्री है वो निश्चित ही परेशान हो रहे हैं और उनका कहना है कि यात्रियों का कहना है कि जो हम लोग सवारी चल रहे थे, हमको नहीं मालूम था कि इस प्रकार से बस को रोका जाएगा। आशुतोष पुरोहित, कैमरामैन डगलस के साथ आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।